हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक बर्ड अकेडमी। मेरा नाम है केशव सिंह और आज मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली अभी थोड़ा सा बिजी था क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से टाइम नहीं मिलता, ऑनलाइन क्लासेस से टाइम नहीं मिलता यूट्यूब के लिए मटेरियल बनाने का। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, 26 तारीख को। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लास्ट टाइम टिप देना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से चैप्टर्स पे फोकस करिए, स्पेशली ऑन मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स के कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है। देखिए, हर एक एग्जाम का अपना अपना एक पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम का अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो बहुत लोग इस कंफ्यूजन में है कि यूडीसी के जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, एलडीसी के जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, एसआई के जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा ये सोच रहे हैं सभी लोग, सब जानना चाहते हैं कि इस पेपर का तरीका क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा पोर्शन जिसको आपको कवर करना है। वो पोर्शन आप देख के जाइए। इधर उधर का पोर्शन और इधर उधर का टॉपिक मत देखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पोर्शन पे आप फोकस करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इसमें मैं आपको चैप्टर्स, बेसिकली जो सिलेबस है वो एक बार बता देना चाहता हूँ और फिर कौन सा चैप्टर आपको फोकस करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला जो है वो होता है हमारा बेसिक, जो कि होता है एलसीएम एंड एचसीएम। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो हमारा होता है एवरेज। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, या फिर इसको मैं, चलो लिख ही लो, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। पांचवा जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज। या फिर इसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स ऑन नंबर जो है एप्लीकेशन होता है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का एप्लीकेशन होता है। तो अलजेब्रा का एप्लीकेशन है तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है। सबसे पहला चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल्स के बाद आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसमें वन वेरिएबल का इक्वेशन, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सारा कुछ इस पे आपको फोकस करना है। ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर एंड प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक, पहली बात। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज से, ये आपका टॉपिक है 7। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद 8 जो हो गया, ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाइन्थ जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद नाइन्थ जो चैप्टर है वो आप ले सकते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, 10 टाइम एंड वर्क। ये कंप्लीट होता है तो हम लोग बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। ये आपका 11th हो गया।
ये ज्योमेट्री पोर्शन से ये टॉपिक कवर होता है। ज्योमेट्री पोर्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम उसका एप्लीकेशन है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम बेसिकली, और इसके अंदर और भी आ जाता है। अगर आप मैं देखूं तो सबसे पहले 12 में लाइंस एंड एंगल, उसके बाद ट्राइएंगल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सिक्सटेंट। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग देख सकते हैं आपका हो गया स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद 17 हो गया प्रोबेबिलिटी, एंड 18 हो गया आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 19 हो गया ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एपी और ट्रिग्नोमेट्री पहले सिर्फ एपी सीएस में आता था, अब लास्ट के 2 पेपर में एपी और ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। तो एपी एसएसबी फॉरेस्टर का जो एग्जाम है उसमें हम लोग ये सारा टॉपिक मैथ्स में देखते हैं, पर क्या सबको देखना जरूरी है ये देखें। तो सबसे पहले हाँ भाई एलसीएम एचसीएफ तो आपको आना चाहिए ना, एलसीएम एचसीएफ का तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एवरेज का कंसेप्ट तो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन ये आना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम 10 to 20% क्वेश्चन रह जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहीं ना कहीं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर मैं 50 क्वेश्चन की बात करूं, तो 50 क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 लगभग 10 से 13 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहता है। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, इससे भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको इधर। तो ये पूरा पोर्शन जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी आप पकड़ लो कि कम से कम 15% के आसपास क्वेश्चन रहेगा। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो जो क्वेश्चन का वेटेज है वो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में रहता है इधर से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन रहता भी नहीं है, अगर रहता भी है तो बहुत मिनिमम, कभी किसी पेपर में मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। आप इधर से एक क्वेश्चन रख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन रख सकते हो, ठीक। परसेंटेज से क्वेश्चन का मैटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज से क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस से अभी तक बहुत रेयर क्वेश्चन है, 4 साल का पेपर में, पिछले 4 साल का पेपर में बहुत कम क्वेश्चन रहता है, किसी किसी पेपर में रहता भी नहीं है। तो आप फोकस करिए टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन, बस टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम या ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है ये बेसिकली सरफेस एरिया वॉल्यूम और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है, उनका 2-4 थ्योरम अगर आपने पढ़ रखा है तो ये काफी है। ये टॉपिक देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन हम लोगों को याद रखिए कोई प्रूफ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर प्रूफ बहुत ज्यादा होता है, तो प्रूफ को हमको पढ़ना नहीं है। तो प्रूफ जब हमको पढ़ना नहीं है तो ये टॉपिक बहुत छोटा हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लॉज क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स के लॉज क्या कहते हैं, ये अगर आपने लॉ पढ़ रखा है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सब मिला के कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद स्टैटिक्स से क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन तो शायद मिल जाए, और दोनों ही बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो स्टैटिक्स से भी मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ये आने का चांसेस रहता है। एपी से एक क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक से एक क्वेश्चन, एक या दो, हार्डली दो
मतलब जहां मैंने 1 लिखा है वहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 3, ठीक है। 1 लिखा है मतलब 1 से 3 आप एक्सपेक्ट करो। फिर आप लोग लिटरली ले लोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। सर आपने 1 बोला था 3 आ गया, ठीक है, 1 से 3। अब यही वेटेज इधर उधर रहेगा, मतलब कि कभी इधर ज्यादा क्वेश्चन, कभी उधर ज्यादा क्वेश्चन, हल्का फुल्का, लेकिन आपको फोकस देख लो किधर है, अलजेब्रा और इस पे करना है। और ये पोर्शन अगर आप फोकस कर लेते हो तो ये 3 पोर्शन अगर आपका फोकस रहता है तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई और टॉपिक छूट रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, प्रॉब्लम्स ऑन एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लाइन। यहाँ पे मेरे तरफ से सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ये पूरा एल्जेब्रिक पोर्शन है, ये पूरा ज्योमेट्रिक पोर्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है, तो बचता कुछ है नहीं, ये खैर ये सारा। अब यहाँ पे मैंने स्पेशली फ्रैक्शन, डेसिमल ये नहीं लिखा है, ठीक है। कुछ सिंप्लीफिकेशन पे भी क्वेश्चन रहता है, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन मतलब कि ऑपरेशंस, मतलब प्लस माइनस करना है आपको, इनटू डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाता है ना। x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10, कितना होगा x का वैल्यू, या दीज आर कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा बोर्ड मास रूल लगेगा, कुछ वो सब लग सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के भी 4-5 क्वेश्चन तो रह जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं लिखा था, ये आपका बेसिक होता है, ठीक है, इसलिए बेसिक मैंने लिखा नहीं, तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो सब लोग लगभग कर ही लेते हैं। तो ये होगा आपका वेटेज, आप इस पे फोकस करिए और आपका एग्जाम सही जाएगा। इसके अलावा आपको फालतू का टॉपिक नहीं चूज करना है, यानी कि जैसे कि टाइम एंड वर्क पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पे पूरा टाइम दे रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा लेकिन टाइम दे रहे हैं, ठीक है, ये सब मत दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत लाइट पढ़ना है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता करना है, सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। एपी में भी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, एकदम बेसिक पढ़ना है, और पूरा बेसिक से ही क्वेश्चन होता है। तो ये आपका टॉपिक है, इसको आप पढ़ के जाओ। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि किस किस तरीके से किसको जितना ज्यादा टाइम देना है। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए आपको इसकी जरूरत थी, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका वेटेज है, और थोड़े दिन में इसी हफ्ते में मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेके आ जाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली किस तरीके का बनेगा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और उसका टफनेस किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से जो आपको मैंने ये पैटर्न ध्यान में रखा है, इसको रखते हुए मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एसआई को भी जो पेपर बनाया था, वो पेपर ऑलमोस्ट 95% मैच करा था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस टाइप को मैच कर रहा था। तो टाइप को मैच करता हुआ क्वेश्चन पेपर, जिसने भी वो देखा था वीडियो, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाया क्वेश्चन पेपर। होप करता हूं कि जो हम आगे वीडियो बनाएंगे, वो अगर आप वीडियोस देखते हैं और उससे आपको टाइप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का टफनेस समझ में आ जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एपीएसएससी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।